इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कपूरथला मामले में इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई। चुनाव आयोग ने तुगलक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। कल कपूरथला हाउस में सुरक्षा कर्मियों ने एंट्री रोकी थी। चुनाव आयोग की टीम भवन के अंदर नहीं जाने दिया था। कैश बांटने की शिकायत पर कपूरथला हाउस पहुंची है एफएसटी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपूरथला हाउस मामले में इलेक्शन कमीशन ने अब शिकायत दर्ज कराई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है, क्योंकि कल कपूरथला हाउस में सुरक्षा कर्मियों ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की एंट्री को रोक दिया था, जिसके बाद आज एफआईआर दर्ज कराई गई है। चुनाव आयोग ने तुगलक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कैश बांटने की शिकायत मिली थी, जिस पर वहां पर टीम गई थी। कपूरथला हाउस पहुंची है फिलहाल एफएसटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई है। कपूरथला हाउस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाया गया है। कल कपूरथला हाउस में सुरक्षा कर्मियों ने एंट्री को रोक दिया था। तो सवाल यही कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर छापा पड़ा। भगवंत मान के दिल्ली आवास पर रेड। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। आज बिल्कुल देखिए, कल शाम को तकरीबन 5:50 पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम, जिसको एफएसटी बोला जाता है, उनकी तरफ से शिकायत तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दी गई है। और उस शिकायत में यह बोला गया है कि सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कपूरथला हाउस में की गई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कपूरथला हाउस है। अब सीएम भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, यहीं पर ही रहते हैं। उनका सरकारी आवास है। तकरीबन 1.5 घंटे तक टीम कल यहाँ पर इंतजार करती रही। एफएसटी की टीम उनके साथ मौजूद थी। और तकरीबन 5:50 पर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत देने के बाद 6:15 बजे इसी सफेद दरवाजे से टीम अंदर जाती है। लेकिन अंदर अगर मेरे विजय तस्वीरें दिखा पाए, जो आप काफिला देख रहे हैं, सीएम का फ्लीट देख रहे हैं, इसी जगह पर टीम को जो है वो संभवतः यहां पर रोका गया था। और उसके बाद उन्हें बंगले के अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। और यही कारण था कि शिकायत में साफ तौर पर बोला गया कि सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश, वो अंदर जांच करना चाहते थे, लेकिन उनको जांच करने से रोका गया। किसी भी कमरे में उन्हें जाने नहीं दिया गया। बाकायदा कमरों पे जो ताले हैं वो लगे हुए थे। सिक्योरिटी चेक बाकायदा एफएसटी टीम का इस कपूरथला हाउस में जाने से पहले कराया गया, लेकिन अंदर लॉन में उन्हें रोका गया। सिर्फ जो कॉरिडोर थे वहां पर जाने की इजाजत दी गई। तो जो काम वो करने आए थे वो काम वो नहीं कर पाए। और यही कारण था कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले में एफएसटी टीम के द्वारा जो शिकायत है वो दी गई है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शिकायत उनको रिसीव हुई है, लेकिन आगे किस तरीके से कार्रवाई करनी है उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लीगल ओपिनियन जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल वही है कि इलेक्शन कमीशन को इस तरीके की शिकायत उनकी विजिलेंस ऐप पे मिली थी कि कपूरथला हाउस से जो कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और उसी शिकायत के निवारण के लिए, उसी शिकायत की जांच करने के लिए जो एफएसटी टीम, तमाम जो डीओ थे उनके साथ मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के, वो कपूरथला हाउस पहुंचे थे। आप ये गेट देख रहे हैं, अभी भी गेट पूरी तरीके से बंद है। भगवंत मान तक बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कपूरथला पर सियासी गदर मचा हुआ है। अब इस छापे का सच क्या है, ये हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर छापा मारा गया। भगवंत मान के दिल्ली के आवास पर रेड डाली गई। और साथ ही साथ आपको पता, दिल्ली चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की छापेमारी है, क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। सीएम आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। ये छापे का सच जो है वो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है। और अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे मोदी 3.0 के बजट सेशन की। आज से शुरुआत होने वाली है। बजट सत्र का आगाज आज से होगा। सुबह 11 बजे संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण आज होने वाला है 57 मिनट।
22 सेकंड शेष बचे हैं। राष्ट्रपति 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होगा। 18वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन शुक्रवार यानी कि आज से शुरू हो रहा है और सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। देश में एक बार फिर आम लोग बजट 2025 पेश किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही इस बात की राह भी देख रहे हैं कि उनके लिए इस बार के बजट में क्या खास घोषणाएं होने वाली हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वहीं आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज है। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र शांतिपूर्वक चले, इसे लेकर सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी में कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से सहयोग की अपील की है। हम ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 3 फरवरी से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 9 बैठकें होंगी। पीएम मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोनों सदन 13 फरवरी तक के लिए स्थगित हो जाएंगे। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा, जो 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक बजट सत्र में कुंभ, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा चाहती है। ऐसे में इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। वहीं देश के आम लोगों को इस बजट से कई उम्मीदें हैं और सबकी निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल 1 फरवरी का दिन बजट पेश होने वाला है। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को भी, लेकिन अभी क्या देख पा रहे हैं आप सत्र की शुरुआत होने से पहले? देखिए, बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के भाषण के बाद जब वो दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। लेकिन कल रिकॉर्ड 8वीं बार वित्त मंत्री 8वीं बार बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि 40 दिनों तक देखिए बजट सत्र चलने वाला है, जिसमें 27 बैठकें होने वाली हैं। इस बजट में कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखिए कहा जा रहा है कि कमी की जा सकती है। यही नहीं, किसानों की जो देखिए जो पीएम सम्मान निधि जो योजना है, उसको 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जा सकता है। ये तमाम उम्मीदें लगाए बैठे लोग हैं। और यही ग्रामीणों की बात करें, जो वहां पर ग्रेजुएट जो छात्र हैं, उनको कैसे इंटर्नशिप दी जाए, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इस दिशा पर भी देखिए जोर अब दिया जा रहा है। कैसे जो घर हैं, जो उसका बजट जो है देखिए थोड़ा कम किया जाए, इस पर भी फोकस है। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, इस बार चौतरफा सदन में विपक्ष घेरने की तैयारी में मोदी सरकार को। हालांकि मोदी सरकार इस तैयारी में कि कैसे